नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जेडीयू बीजेपी के बीच जो रिश्ता टूटा है उसकी 5 बड़ी वजह हैं। स्पीकर से नीतीश की भिड़ंत, अग्निपथ पर चुप्पी, 5 महीने से सुलग रही थी यह चिनगारी और आखिर में आग लग ही गई। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी राबड़ी देवी के घर अप्रैल में इफ्तार पार्टी हुई। इसमें सीएम नीतीश कुमार की शिरकत ने सभी का ध्यान खींचा। वो 5 साल बाद राबड़ी देवी के घर किसी ऐसी पार्टी में पहुंचे थे। सुगबुगाहट शुरू हुई कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। खैर, बात आई गई होगी, लेकिन बीजेपी जेडीयू के बीच की चिनगारी सुलगती रही। आज नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था। उन्होंने राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। हमने थोड़ा करीब से एनालिसिस किया तो बीजेपी जेडीयू के बीच अनबन की 5 बड़ी वजहों का पता चला। ये वजहें इतनी बड़ी हैं कि बिहार की सियासत को उथल पुथल कर रख दिया। इसमें पहली वजह है, रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इस समय बिहार में दोनों दलों के 16 लोकसभा सांसद भी थे। ऐसे में जेडीयू चाहती थी कि जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं उतने ही जेडीयू से भी बनाए जाने चाहिए। जबकि 2019 के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेडीयू को सिर्फ एक मंत्री पद ऑफर किया गया था। यही वजह थी कि रविवार को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल नहीं होगी। साथ ही जेडीयू ने आरसीपी सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश भी की। अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रही थी, तो आसान भाषा में ग्राफ्स के जरिए इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के कोटे से विधानसभा स्पीकर बने। विजय कुमार सिन्हा को काफ़ी पसंद नहीं करते हैं। कई बार सदन के अंदर और बाहर नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच विवाद भी हुआ था। इसकी बारगी की ये 2 बड़ी घटनाएं हैं। पहली घटना हुई थी मार्च 2022 में, जब सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ही स्पीकर पर नियम तोड़कर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करने का आरोप लगाया था। दूसरी घटना हुई थी फरवरी 2022 में। विजय सिन्हा ने उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में कोविड नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला था। तीसरी बड़ी वजह थी, अग्निपथ योजना के बाद संजय जायसवाल ने किया था जेडीयू पर हमला। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अग्निपथ योजना लागू होने के बाद बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसकी चौथी वजह, बीजेपी और जेडीयू के बीच अलग अलग पॉलिसी को लेकर मतभेद रहा है। बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की सोच रही थी, जबकि जेडीयू ने इसका खुलकर विरोध किया था। जेडीयू ने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी प्रैक्टिकली सही नहीं है। यही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा था। जब बिहार में इस फैसले पर जमकर बवाल हो रहा था, तब सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, इसके मामले में भी जेडीयू का रास्ता अलग है। 5वीं और सबसे बड़ी वजह थी, बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर भी सीएम नीतीश चाहते थे कंट्रोल। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर उनका कंट्रोल हो। यही नहीं, सीएम नीतीश ये भी चाहते थे कि इन मंत्रियों के सिलेक्शन में भी उनकी राय ली जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना मुख्यमंत्री से राय लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे थे। पहले भी सीएम नीतीश ने बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं को दिया था बड़ा झटका। एनडीए में भले ही जेडीयू सबसे पुराना साथी हो, लेकिन कई मौक़ों पर इसने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। ऐसा ही 3 मौक़ों को मैं यहाँ बताता हूँ। पहला मौका जून 2010 की बात है। नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने बिहार आए थे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपनी तरफ से डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने इसके लिए बीजेपी नेता सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। दूसरा मौका था 2014 में लोकसभा चुनाव में। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त एनडीए को सबसे ज़्यादा जेडीयू की जरूरत थी, लेकिन इसी समय नीतीश कुमार ने अपने 17 साल पुराने दोस्ती के रिश्ते को
तोड़ने का फैसला लिया था। तीसरा मौका था 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के बाद नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया था। इस वक्त भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू केंद्र की एनडीए सरकार के साथ गठबंधन में थी। दोस्तों, ये थे अभी के समाचार। अभी तक आपने आज की खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।